गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, जो हमने सीरीज चला रखी है उसके अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि लाभ हानि। और इस लाभ हानि के अंतर्गत मैं आपको ऑलरेडी 5 लेक्चर्स दे चुका हूँ और आपको इस चैप्टर के 5 टाइप करा चुका हूँ। चैप्टर थोड़े लेंदी होते हैं, तो जितने भी संभावित टाइप बनेंगे वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, मतलब कि लाभ हो या हानि हो वो क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखो, इनको सिंपल एक्स वैक्स कुछ नहीं है, इनको मैं 1-2 लाइन बताऊंगा, ध्यान में रखें, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन? जब प्रतिशत लाभ हो या हानि हो वो किसके बराबर हो? क्रय मूल्य की संख्या के बराबर। जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ हो, या हानि है तो क्रय मूल्य के बराबर ही हो, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर 24 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ध्यान करेंगे आप लोग, अगर किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। दोबारा समझेंगे, दोबारा बोलता हूँ। अगर किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम x के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि उनका अंतर तो 10 आए और उनका गुणनफल x आए, ठीक है नहीं। दोबारा बता रहा हूँ, x के ऐसे टुकड़े करते हैं कि उनका अंतर तो आए 10 और उनका गुणनफल आए x, ठीक है नहीं। तो देखो, 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो 24 के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे कि अंतर तो 10 आए और उनका जो अंतर 10 आए और उनका गुणनफल 24 आए। गुणनफल कितना है? x आए। तो x क्या है? 24 है, क्रय मूल्य, सिंपल। तो 24 के 2 ऐसे टुकड़े कौन से हो गए? 12 दूनी 24। तो देखो, अंतर कितना है? अंतर तो 10 है और गुणनफल 24 है, ठीक है। तो ऐसे टुकड़े करने के बाद जो छोटा वाला टुकड़ा होता है उसके आगे 0 लगाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। सिंपल हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब ये है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु क्रय मूल्य कितना निकला हमारा? 20। आइए चेक कर लेते हैं। देखो, जो मैंने बोला इसको वीडियो पॉज करके दोबारा सुन लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। सिंपल दोबारा बोलता हूँ, विक्रय मूल्य के 2 ऐसे टुकड़े करते हैं कि उनका अंतर तो 10 आए और उनका गुणनफल विक्रय मूल्य के बराबर आए, और जो छोटा वाला टुकड़ा होता है, छोटी वाली संख्या होती है, उसके आगे 0 लगाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ये स्थिति कब होती है? जब उतने ही प्रतिशत लाभ हो, और जब हानि होती है वो क्वेश्चन आगे करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। देखते हैं, देखो इसे एक बार में रब कर देते। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य कितना निकला है? क्रय मूल्य 20 निकला है हमारा, ठीक है। तो 20 हमारा आंसर है। आइए देखो, एक बार चेक कर लेते हैं। भाई, मैंने माना कोई वस्तु 20 रुपये की लेकर 24 रुपये की बेची गई। देखो, दे रखा ना, किसी वस्तु को 24 रुपये बेचने पर कोई वस्तु 20 रुपये की लेकर 24 रुपये की बेची गई, तो कितने रुपये का लाभ हो गया? 4 रुपये का लाभ हो गया। आप बोलेंगे 4 रुपये का लाभ ये कितने पर है? तो बोला जाएगा 20 पर है। लाभ हो या हानियों में तक क्रय मूल्य परित होती है। 4 रुपये का लाभ 20 पर है, इसे प्रतिशत बदलेंगे तो इसे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 100 से। तो 20 पंजे कितने प्रतिशत लाभ है? 20% ही लाभ है, और क्रय मूल्य भी 20 ही था। तो किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य 20 निकला यहाँ पे, तो उस पर लाभ भी 20% ही होता है, ठीक है नहीं। ये उत्तर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं इसी टाइप को कराऊंगा, जो आज मीन्स इस वीडियो में जो मैं आपको कराने वाला हूँ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारा, एक कुर्सी को 144 रुपये में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु की लागत। कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए, मीन्स क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी कितने की बिकी गई? 144। तो देखो, किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ हो जितना वस्तु क्रय मूल्य, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करने हेतु उस x के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि उनका अंतर तो 10 आए और गुणनफल विक्रय मूल्य के बराबर आए।
तो देखो 18 अट्ठे 144 होता है, और 18 में से 8 गया कितना होता है, 10 होता है। सिंपल, ये हो गया 18 और ये हो गया 8। ये तो समझना नहीं कि हम कैसे करेंगे टुकड़े, जब करते रहेंगे तो कुछ ही संख्याएं होती हैं जिन पर ये क्वेश्चन बनते हैं। समझो नहीं आप, ये कुछ ही संख्याएं होती हैं, सीमित संख्या होती है जिन पर ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है हर संख्या पे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है नहीं, तो उसकी दिक्कत नहीं मानेंगी। तो ऐसे दो टुकड़े होने के बाद में छोटा टुकड़ा जो होता है उसके आगे 0 लगाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो कितना आंसर है हमारा, 80। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर किसी वस्तु को मैं 144 रुपये में बेचूंगा तो उस पर उतने ही प्रतिशत मुझे लाभ होगा जितना वस्तु की लागत 80 रुपये है, तो 80% लाभ होगा। देख लेते हैं, कोई वस्तु 80 रुपये की लेकर अगर 144 की बेची जाए तो उस पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो आप बोलेंगे उस पर कितने रुपए का लाभ होगा। कोई वस्तु 80 रुपये की लेकर 144 रुपये की बेची जाए तो उस पर कितने रुपए का लाभ होगा, तो आप बोलेंगे जी लाभ होगा 64 रुपये का। ये 64 रुपये का लाभ कितने पर है, ये जो 64 रुपये का लाभ है ये 80 रुपये पर है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। ये भिन्न मिल गई है, भिन्न को प्रतिशत बदलने तो क्या काम करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं, तो इसकी 100 से हम गुणा कर देंगे। 20 चौका 20 पंजे, 16 चौका 64 होता, तो 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया। कितने प्रतिशत, 80%, और 80 हमारा क्रय मूल्य। बिल्कुल आसान, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर हो गया ए। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट। देखते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का लागत मूल्य 39 रुपये है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो, मतलब कि उसका क्रय मूल्य उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल देखो, ये है 39, मुझे पता सीधा 13 39 होता है। जब 13 39 होता है तो 13 और 3 का अंतर 10 होता है। आप बोलेंगे जी सही है, जब ऐसे ही होता है तो ठीक है, छोटी वाली संख्या के आगे 0 रखो, उत्तर प्राप्त कर लो। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया हमारा, 30 हो गया है। बिल्कुल इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है ये, ठीक है नहीं, बस वो आपको जो एक लाइन बताई है वो लाइन याद रखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप हमारा क्या बोल रहा है, देखो अब तक तो हमें लाभ हो रहा था, अब बोल रहा है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको बताया था अगर किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने हेतु X के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि उनका अंतर तो 10 आए और गुणनफल X के बराबर आए। ये करा था हमने अभी, और छोटे वाले के आगे 0 लगा देते हैं, वही हमारा उत्तर होता है। अब देखो ये क्या है, अगर किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने हेतु उस X के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि उनका योग तो 10 आए और गुणनफल X आए, यानी विक्रय मूल्य के बराबर आए। तो देखो किसके ऐसे दो टुकड़े हो गए, 7 और 10, 7 और 3 का योग 10 है और गुणनफल 21 है। बात समझ आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है नहीं। अगर लाभ है तो योग उनका अंतर 10 होना चाहिए, और लाभ न हो गया हानि है तो योग 10 होना चाहिए। लाभ है तो अंतर और हानि है तो योग, ठीक है। और देखो ऐसी स्थिति में दोनों के आगे हम 0 लगाते हैं और दोनों ही हमारे उत्तर होते हैं। कहने का मतलब 70 और 30 दोनों ही उत्तर हैं। किसी वस्तु को 1 रुपये में बेचने पर अगर उतने ही प्रतिशत हानि होगी जितने की वस्तु खरीदी गई थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य 70 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो अगर मैंने किसी वस्तु को 30 रुपये में खरीदा और 21 रुपये में बेच दिया तो मुझे कितने रुपए की हानि होगी, आप बोलेंगे जी 9 की होगी। ये 9 रुपये की हानि कितने पर हो गई, ये क्रय मूल्य पर ही तो होती है हानि। क्रय मूल्य 30 है वहाँ, तो 9/30 प्रतिशत बदलेंगे तो गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है नहीं। तो सिंपल हमारा कितना हो गया, ये 3 3 9 3 ढाई 30 और 0 0, 3 × 10 कितना हो गया, 30 हो गया। सिंपल, ठीक है नहीं। तो देखो 30% ही हानि होगी और 30 ही वस्तु क्रय मूल्य है।
अब देखो 70 वाला केस चेक कर लेते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, समझने वाली बात है, सीधी बेसिक, और ट्रिक से कम भी नहीं है, ट्रिक का बाप है ही। देखो भाई, किसी वस्तु को 70 रुपये में लेकर अगर मैं 21 रुपये में बेचता हूँ तो कितने रुपए की हानि होगी मुझे? आप बोलेंगे 49 की होगी। ये 49 रुपये की हानि मुझे कितने रुपए पर हुई है? तो आप बोलेंगे जो जितने की खरीदती उतने पर ही होगी, तो 70 खरीदती। इसे प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है नहीं? तो देखो सिंपल, 0 से 0 गया, 7 7 49, 7 ढाई 70। तो अगर 70 रुपये में लेकर उसे 21 रुपये में बेचूंगा तो 70 ही प्रतिशत हानि होगी। 30 रुपये में लेकर 21 रुपये में बेचूंगा तो 30 ही प्रतिशत हानि होगी। ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है नहीं? बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं दी होगी। एक क्वेश्चन होता है इसका, हाँ देखो ये पीछे रह गया था, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, अब की बार दोनों के साथ करता हूँ। अगर किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ हो जितना वस्तु क्रय मूल्य, तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करने हेतु x के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि उनका अंतर तो 10 आए और गुणनफल हमारा विक्रय मूल्य के बराबर आए। और अगर हानि हो तो x के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि उनका योग 10 आए और गुणनफल विक्रय मूल्य के बराबर आए। तो यहाँ भी देखो, हानि है उतने ही प्रतिशत, कितने में बेचने में? 24 में बेचने में। तो 24 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि भैया उनका योग तो आए 10 और गुणनफल आए 24। तो 2 टुकड़े कौन से हो गए थे? 6 और 4। दोनों के आगे 0 लगा देंगे और दोनों ही हमारे उत्तर आ जाएंगे, 60 और 40। तो देखो भाई है कौन सा 60 और 40? ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, ये होगा 60 और 40, ठीक है नहीं? 24 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, हानि हुई है तो उनका योग 10 आए और गुणनफल 24 आए। तो हमने देखा कि 6 और 4 है और दोनों के आगे 0 लगा के उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा आंसर होगा 60 और 40। तो 60 और 40 ऑप्शन में कहीं यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा मिस प्रिंट है। इसको मैं चेक कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं? देखो इससे पहले वाला और देख लेते हैं, वहाँ शायद वहाँ भी मैंने टिक नहीं किया था 5वें वाले पे। देखो भी क्या था, ये हमारा 21 के टुकड़े करे थे हमने, तो एक 7 था और एक 3 था, 3 के आगे 0 रख दिया, 70 और 30। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन था? 70 और 30। सिंपल कहने का मतलब उसमें ऑप्शन की ही गलती है। ये बिल्कुल आशा करता हूँ कि बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा, और इससे अच्छी ट्रिक शायद आपको कोई मिलेगी नहीं। इसको समझे, वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें। और कहने का मतलब ये जो चैप्टर चल रहे हैं ना, इनमें लिखने ज़्यादा मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? कोई एक्स वैक्स कुछ नहीं, ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो फटाफट, और बहुत जल्दी आपको तुरंत अगली वीडियो मिलता हूँ, ठीक है? जब तक के लिए गुड बाय।